नमस्ते एवरीवन। लास्ट क्लास तक हम स्पर्श रेखीय त्वरण, अभिलंबिक त्वरण, स्पर्श रेखीय वेग, अभिलंबिक रेखीय वेग ये क्या होते हैं यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे। यानी पहले दिन जो हमने इस यूनिट में लिखा था कि अक्षों के समांतर वेग व त्वरण, उसके बाद था स्पर्श रेखीय अभिलंबिक वेग व त्वरण, उनके बारे में। इन सभी तीनों प्रकार के 3 टॉपिक थे, उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं और अक्षों के समानांतर से रिलेटेड क्वेश्चन कर चुके हैं। उसके बाद स्पर्श रेखा से रिलेटेड क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज नई एक्सरसाइज देखते हैं जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, उनसे रिलेटेड 2 एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। तो पहले एक्सरसाइज क्या है देखते हैं इसके बारे में। एक कण किसी वक्र में इस प्रकार चलता है कि इसके स्पर्श रेखीय एवं अभिलंबिक त्वरण सदैव समान रहते हैं। क्या दे रखा है? स्पर्श रेखीय और अभिलंबिक त्वरण क्या होते हैं? सदैव समान रहते हैं। और उसकी स्पर्श रेखा का कोणीय वेग, उसकी स्पर्श रेखा है उसका जो कोणीय वेग है वो क्या होता है? अचर होता है। तो हमें इन 3 चीजें दे रखी है। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है? उस वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? प्रश्न में जो दिया हुआ है हमें प्रश्नानुसार v dv बाई डी एस बराबर क्या दे रखा है? वी स्क्वायर डिवाइड बाई रो। और क्या दिया हुआ है? इसका स्पर्श रेखा का कोणीय वेग। तो वक्र का समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? करने के लिए यस साई में यस व साई में संबंध स्थापित करेंगे। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 ये दे रखी है ना हमें, dv बाई डी एस वी और ये वी स्क्वायर बाई रो। और हमें पता है 1 अपॉन रो इक्वल टू क्या होता है? डी साई बाई डी एस होता है, नहीं होता? ये होता है ना। अब देखो यहाँ एक वी से तो वी कट गया। नेक्स्ट स्टेप में डी वी बाई डी एस बराबर 1 अपॉन रो को मैं ये लिख सकता हूँ डी साई बाई डी एस, और ये वी तो डी एस से डी एस कट गया। और इसके बाद में क्या आया? ये डी वी अपॉन वी बराबर डी साई। अब समाकलन करो। देखिए इसका समाकलन करने पर, समाकलन करने पर क्या आया? ये तो हो गया log v बराबर साइन प्लस log c, जहां c क्या है? कांस्टेंट है, अर्थात c अचरांक है। इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या इस समीकरण को? कैसे? देखो ये एंटी लॉग लेके लॉग हटा देंगे तो c e की घात साइन ये होगा या नहीं होगा? और v बराबर क्या होता है? ds बाई डी टी नहीं होता क्या? होता है ना। अर्थात ये ds बाई डी टी बराबर हम ये लिख सकते हैं c e की घात साइन। इसे समीकरण नंबर 3 दे दो। अब समीकरण 2 व 3 से समीकरण 2 में 3 का समीकरण 2 व 3 से ऐसे लिखो आप, समीकरण 2 व 3 से देखो दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा नहीं आएगा? डी एस बाई डी साइन बराबर सी ई की घात साइन और w जहां क्या है? अचर है। इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या? डी एस बराबर सी अपॉन w ई की घात साइन और डी साइन लिख सकते हैं ना समाकलन करने पर।
समाकलन करने पर क्या आया, ds का तो क्या हो गया यस, यहाँ पे c अपॉन w और e की घात साई का e की घात साई हो जाएगा, प्लस ये बीटा, जहाँ क्या है बीटा क्या है अचरांक है, c अपॉन ये ओमेगा है, इसे हम एल्फा माना भाई, सी भी कांस्टेंट है, ये ओमेगा भी सॉरी डब्ल्यू भी कांस्टेंट है, दोनों का एल्फा मान सकते हैं। तो समीकरण क्या आया, s इक्वल टू एल्फा e की घात साइन प्लस बीटा। और ये जो समीकरण आई वही क्या है, जो कण है ना, कण का जो पथ होगा उसका उस पथ के वक्र का समीकरण है, पथ वक्र का अभिष्ट समीकरण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक छोटा मणिया कार्डियोइड r इक्वल टू ए ब्रैकेट में 1 प्लस कोस थीटा के रूप वाले किसी चिकने तार पर अचर चाल से फिसलता है। इस चिकने तार पर क्या होता है, अचर चाल से फिसलता है। तो सिद्ध कीजिए इसका अरीय त्वरण सदैव अचर रहता है तथा कोणीय वेग ये है। तो हमें एक कंडीशन दी हुई है इसमें कि वक्र का समीकरण तो ये है तथा उस पर अचर चाल से फिसलता है, तो चाल उसकी जो वेग है वो क्या है, कांस्टेंट दे रखा है, परिणामी वेग। तथा हमें सिद्ध करना है इसके बाद में कि अरीय त्वरण जो इस मणिया है उसका अरीय त्वरण कितना होगा, अचर होगा सदैव हमेशा है हर पॉइंट पे, तथा कोणीय वेग v अपॉन 2a सेक थीटा बाई 2 होगा। तो हमें दो चीजें सिद्ध करनी है, एक तो अरीय त्वरण सदैव अचर रहता है तथा दूसरा कोणीय वेग ये है। और हमें क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले देखते हैं। हल दिया गया है, कण की चाल v क्या दे रखी है, अचर, अर्थात यहां पे जो चाल होती है वो क्या होती है, परिणामी चाल, परिणामी वेग होता है। यहाँ पे परिणामी वेग होता है, कोणीय वेग और स्पर्श रेखीय वेग और अभिलंबिक वेग दोनों का स्क्वायर रूट होता है ना। ये हमें क्या दे रखा है, अचर दे रखा है, इसे समीकरण नंबर 1 दे दो। और उसके अलावा हमें क्या दे रखा है, वक्र का समीकरण जिसपे वो चलता है r इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा और a, इसे समीकरण नंबर 2 दे दो। अब समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर अब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो गया r डॉट यानी dr बाई डी टी, और यहाँ पर a तो कांस्टेंट है, इसे 1 प्लस कोस थीटा का क्या हुआ, माइनस साइन थीटा हुआ या नहीं हुआ, और थीटा का डी थीटा बाई डी टी हुआ या नहीं हुआ, अर्थात ये माइनस a साइन थीटा और थीटा का केप, ये आया या नहीं आया, इसे समीकरण नंबर 3 दे दो। अब समीकरण 1 में समीकरण 1 में 2 व 3 से मान रखने पर क्या आया, देखिए मान रखने पर v बराबर r डॉट, ये है a साइन थीटा थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस r, ऐसे कैसे, r का मान क्या है, a 1 प्लस कोस थीटा और ये थीटा के इसका भी होल स्क्वायर
दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो वी स्क्वायर बराबर ये आया नहीं आया। दोनों में से सबसे पहले देखो वी स्क्वायर करने पर ये आया, ये स्क्वायर हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया और ये थीटा डॉट का स्क्वायर हो गया, प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर और ये थीटा कैप का स्क्वायर। दोनों में से ए कॉमन और थीटा डॉट भी कॉमन, ए स्क्वायर कॉमन आया और थीटा डॉट भी कॉमन आया। अब देखो ये साइन स्क्वायर यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करो, देखिए ये क्या आ रहा है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ए स्क्वायर ये थीटा डॉट का स्क्वायर, ये साइन इसे ओपन करेंगे तो 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा होगा या नहीं होगा। कोस थीटा प्लस साइन थीटा क्या होता है 1, 1 और 1 2, तो दोनों में से 2 कॉमन 1 प्लस कोस थीटा, अर्थात 2 ए स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा, ये आया। और कोस स्क्वायर थीटा को भी हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसे ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 2 ए स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, अर्थात वी स्क्वायर बराबर 2 और 2 4 हो गए, 4 ए स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आया। यहां से v निकाल सकते हैं, अर्थात v बराबर ये आया। अब यहां से थीटा डॉट निकाल सकते हैं क्या, तो निकालो, देखें थीटा डॉट इक्वल टू क्या आया, v अपॉन 2a, कोस उधर जाएगा तो सेक में परिवर्तित हो जाएगा, सेक थीटा बाई 2, और थीटा डॉट को हम क्या बोलते हैं, कोणीय वेग नहीं बोलते क्या, यानी डी थीटा बाई डी टी को क्या बोलते हैं हम, कोणीय वेग, अर्थात हमारा कोणीय वेग, यही तो सिद्ध करना था, एक पार्ट ये था ना, कोणीय वेग क्या है, v अपॉन 2a सेक थीटा बाई 2। इसे समीकरण नंबर 4 दे दो। अब समीकरण 4 को 3 में काम में लेने पर आर डॉट क्या आया, देखो ये माइनस ए, 3 में माइनस ए साइन थीटा था, ये था ना, और थीटा डॉट क्या आया, ये v अपॉन 2a सेक थीटा बाई 2। इसे भी ओपन कर सकते हैं, कौन सा वाला फॉर्मूला, साइन 2a पढ़ा होगा आपने, वहां से क्या होता है 2 साइन a कोस a, तो यहां से कट के सेक से कट जाएगा कोस, तो कोस कोस कट, कोस से कटने के बाद में साइन बचेगा या नहीं बचेगा, यानी आर डॉट इक्वल टू v अपॉन, और 2 भी आएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो v साइन थीटा बाई 2, वो भी माइनस में, r का मान क्या है, ये आया, r डॉट ये आया, तो इसका पुनः अवकलन करने पर, पुनः किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, पुनः t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये आया डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर बराबर आर डबल डॉट माइनस वी, साइन का क्या हो गया, कोस थीटा बाई 2 हो गया, और थीटा का ये 1/2 और ये थीटा कैप, फिर वापस थीटा कैप का मान रखो, देखें क्या आया यहाँ पे, यानी आर डबल डॉट बराबर माइनस वी, ये कोस थीटा बाई 2, ये 1/2 आगे ले लिया मैंने। अब थीटा डॉट का मान क्या है यहाँ पे, v अपॉन 2a था और सेक थीटा बाई 2 था, तो कोस और सेक दोनों कट हो गए,
यानी यहाँ क्या बचा, आर डबल डॉट इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 4a, वो भी माइनस में। ये बचा या नहीं बचा, अर्थात आर डबल डॉट बराबर क्या आया, माइनस वी अपॉन 4a। और हमें पता है अरिय त्वरण क्या होता है, आप लोगों को फॉर्मूले याद हो गए होंगे अब। अरिय त्वरण होता है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। आर डबल डॉट का मान ये रहा हमारे पास, माइनस वी अपॉन 4a। आर का मान क्या है, a1 प्लस कोस थीटा, यही है ना। और थीटा डॉट का मान v अपॉन 2a सेक थीटा बाई 2, इसका स्क्वायर। अब सोल्व करो, देखें इन दोनों को। देखो ये किसके बराबर होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर नहीं होता क्या। अब कोस स्क्वायर से तो सेक स्क्वायर कट जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ये माइनस वी बाई 4a और ये 2a कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 v अपॉन 2a मल्टीप्लाई इन दोनों का स्क्वायर, तो v स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर हो गया, और ये सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, ये दोनों कट हो गए, 2 से ये 2, a से ये a, तो ये 2a बचा। और यहाँ पे भी ये v स्क्वायर अपॉन 4a है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आया, माइनस वी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2a, अर्थात ये दोनों को ऐड करने पे क्या आया, अरे त्वरण माइनस 3v स्क्वायर अपॉन 4a। और यहाँ v भी क्या है, अचर है, a भी अचर है, अर्थात अरिय त्वरण हमारा क्या हुआ, अरिय त्वरण अचर आया। क्यों, क्योंकि v अचर है और अचर में किसी भी संख्या अचर का भाग देने पर अचर होती है, इसलिए अरिय त्वरण अचर आया। हमें यही सिद्ध करना था। और नेक्स्ट क्लास में हम इसी यूनिट का नया चैप्टर है प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेप, वो स्टार्ट करेंगे। आज के लिए यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।